केंद्र सरकार पर दिल्ली सरकार का गंभीर आरोप। हाईकोर्ट में कहा, ऑक्सीजन आवंटन के मुख्य मुद्दे से पल्ला झाड़ रही सरकार। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार संवेदनशील नहीं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, राजधानी में ज्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत। सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में वैक्सीन की कमी, कंपनी से वैक्सीन को लेकर नहीं मिला अब तक कोई जवाब। देखिए, अभी जहां तक कंफर्म सोर्सेज तो नहीं है, अनकंफर्म पता है कि अभी इतनी प्रोडक्शन तो नहीं है, परंतु जैसे ही कंपनियां हमें शेड्यूल दे देती हैं कि भी कितनी कितनी वैक्सीन कब देगी, तो तुरंत हम आपको। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल का दौरा, कोरोना के इलाज के इंतजामों का जायजा लिया। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में सीएसआईआर की टीम की निगरानी में चल रहा है कोविड वार्ड, 280 बेड की है सुविधा। हर्षवर्धन ने की चिकित्सा कर्मियों के जज्बे की तारीफ, कहा जीवन दांव पर लगाकर कर रहे काम। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी, कल 88 लाख लोगों ने कराया अपना रजिस्ट्रेशन। 18 साल से ऊपर के हमारे नौजवान भाई बहन दोस्त, उनका भी वैक्सीनेशन शुरू होगा। मुंबई के गोरेगांव में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़, अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों ने की बदइंतजामी की शिकायत। लोगों ने कहा, स्टाफ सही तरीके से नहीं देता जवाब। हमारा रजिस्ट्रेशन हम लोग डेली करते हैं, डेली रजिस्ट्रेशन आते हैं, इधर आते हैं, रात से खड़े होते हैं, सुबह आते हैं, आके वापस चले जाते हैं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भी टीकाकरण के लिए भारी भीड़, बड़ी तादाद में नजर आए सीनियर सिटीजन्स। महाराष्ट्र में कल सामने आए कोरोना के 63,000 से ज्यादा नए मामले, 985 लोगों ने दम तोड़ा। अहमदाबाद में डीआरडीओ अस्पताल में भर्ती के लिए मरीजों की भारी भीड़, अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की दिखी लंबी कतार। अस्पताल में भर्ती में देरी से मरीज के परिवार वाले परेशान, कुछ तीमारदारों ने कहा सुबह से है लाइन में। बच्चा नंबर मैसेज आपसे कैसे आता लेना हो, तात्कालिक एडमिट नहीं, कोई ट्रीटमेंट ऑक्सीजन हो तो फल मरी जाए। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,120 नए मामले, 174 लोगों की जान गई। गुजरात में कल कोरोना को मात देने में कामयाब रहे 8,500 मरीज, एक्टिव मामलों की संख्या 1,33,000 पार। पिछले 24 घंटे में देश भर में सामने आए 3,89,000 से ज्यादा नए मामले, अब तक 1,83,00,000 से ज्यादा कुल केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,645 लोगों की गई जान, एक दिन में सबसे ज्यादा मामले। 24 घंटे में करीब 3.25 लाख लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी, रिकवरी का कुल आंकड़ा 1.5 करोड़ के पार। अभी भी कोरोना के नए केस और ठीक होने वालों के बीच बड़ा फासला, देश में कोरोना के एक्टिव मामले 30 लाख के पार। देश में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन, अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 29,824 नए मामले, एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 266 लोगों की मौत। लखनऊ में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी, 24 घंटे में कोरोना के 3,759 नए मामले। प्रयागराज में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 1,261 मरीज, कानपुर में 1,650 नए संक्रमित। वाराणसी में कुल मामले 19,009, गाजियाबाद में 559 नए मामले सामने आए। यूपी में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में बनाया गया ऑक्सीजन कंट्रोल रूम। बरेली के नवाबगंज से बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की कोरोना से मौत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। यूपी में अब तक 3 विधायक कोरोना से तो चुके हैं दम, गंगवार से पहले औरैया से विधायक रमेश दिवाकर और लखनऊ पश्चिम से विधायक सुरेश श्रीवास्तव की कोरोना की वजह से गई जान। कोरोना से मौत के बाद सामने आई बीजेपी विधायक की चिट्ठी, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मांगी थी मदद। बीजेपी विधायक केसर सिंह के बेटे विशाल ने सीएम ऑफिस पर उठाए सवाल, कहा किसी ने नहीं उठाया फोन। टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा की कोरोना से मौत, परिजनों ने चुनाव आयोग के अफसरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करवाया।
पश्चिम बंगाल में जारी 8वें दौर और अंतिम चरण का मतदान। 35 सीटों पर 283 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत दांव पर। मतदान के दौरान कोलकाता के महाजाति सदन के पास बमबारी की घटना, किसी को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। बमबारी की घटना के बाद सुरक्षा सख्त की गई, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। टीएमसी उम्मीदवार विवेक गुप्ता का आरोप, मतदाताओं को डराने के लिए फेंका गया बम। मतदान शुरू होते ही कोलकाता में टीएमसी पर भड़की बीजेपी, कहा बूथ पर पार्टी एजेंट को नहीं बैठने दे रहे। उत्तर प्रदेश में आज पंचायत चुनाव का चौथा और आखिरी दौर। कोरोना के खौफ के बावजूद वोटरों का उत्साह। मथुरा में वोटिंग के लिए लंबी लाइन, कोरोना नियमों का नहीं रखा जा रहा ख्याल। फर्रुखाबाद के जयपुर में प्रधान पद के 500 मतपत्र चोरी होने से हड़कंप, वैकल्पिक मतपत्र से हो रही है वोटिंग। अलीगढ़ में भी नजर आया पंचायत चुनाव का उत्साह, कोरोना के खौफ से डिगे नहीं वोटर। गाजीपुर में चुनाव के दौरान सुबह सुबह तनाव, पुलिस को भाजनी पड़ी लाठियां। अमृतसर से किसानों का जत्था दिल्ली पहुंचा। डेरा बाबा नानक से सिंघू बॉर्डर तक चलेगी किसानों की पद यात्रा। चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव कल निकल सकते जेल से बाहर, भरा गया बेल बॉन्ड। उत्तराखंड सरकार ने स्थगित की चारधाम यात्रा, कोरोना को देखते हुए लिया गया फैसला। आईपीएल से हटे अंपायर नितिन मेनन, पत्नी और मां की कोरोना संक्रमित होने की वजह से लिया गया फैसला। ऑस्ट्रेलिया के अंपायर पॉल राइफल ने भी आईपीएल से हटने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी पहले ही हट चुके आईपीएल से।